तो देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में मतलब कि लास्ट टाइम हमने इसको कंप्लीट भी किया हुआ है। इसका जो डिफिनीशन है, इसका यूनिट बता दिया, ये सब कुछ बता दिया है। ठीक है, एक बार फिर से आपको पहले बता देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफिनीशन जो है वो है I इक्वल टू एफ बाई एम है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड, इसकी यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन पर केजी। तो इतनी चीजें हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फार्मूला ड्राइव करना है। तो हमारी अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन तो अब जो हमारी हेडिंग बन गई वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हो गई हमारी हेडिंग। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया हुआ है। वहाँ पे उसकी डायरेक्शन देखा, उसकी यूनिट क्या है, वेक्टर कैसे है, डायरेक्शन किधर होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है मास कैपिटल एम और ये स्मॉल एम है। तो हमको क्या चाहिए, सिंस वी नो दैट तो यार देखिए सिंस वी नो दैट हमको क्या पता है, हमको पता है आई इक्वल टू होता है एफ बाई एम, इक्वेशन नंबर 1। और एफ क्या है, ये एफ क्या है, तो एफ इज इक्वल टू फोर्स exerted बाई एम ऑन स्मॉल एम, ये है। ठीक है, फोर्स exerted बाई कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम। सो यहाँ पे लिखेंगे सो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इसमें स्केलर फॉर्म में कर ले तो हमको मिलेगा जी, या वेक्टर ही लेते हैं, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब आर कैप क्या है, आर कैप है यूनिट वेक्टर फ्रॉम पी टू ओ। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है पी टू ओ इधर की तरफ, जिससे ये एफ को वेक्टर बनाता है। सो नाउ बाय डिफिनीशन ऑफ आई, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इसकी जो डिफिनीशन है आई इक्वल टू एफ बाई एम, इसी का यूज करेंगे। तो इसी इक्वेशन में हम लोग एफ की वैल्यू लिख देंगे और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आई के लिए एक फार्मूला होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे आई वेक्टर इज इक्वल टू आएगा वेक्टर एफ की वैल्यू जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर आर कैप इंटू, अब देखिए 1 बाई एम। यहाँ देखिए ये टोटल ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये है एफ की वैल्यू 1 बाई एम। यहाँ पे ये 1 बाई एम कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा आई वेक्टर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो देखिए ये जो आपके सामने है आई इक्वल टू जी कैपिटल एम आर स्क्वायर आर कैप, यही हमारा फार्मूला हो गया किसके लिए, ये हमारा फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस मास। अब यहाँ पे जो भी मास है, अगर इसके किसी फील्ड में किसी भी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप बहुत ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करके। इसका मास आपको पता होना चाहिए, जी की वैल्यू जनरली हमको पता है और आर की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, कितने डिस्टेंस पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये यूनिट वेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ये बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन है इस स्फीयर के सेंटर की तरफ है, बस इतनी सी बात है। तो इस आर कैप के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना बताता है कि ये फील्ड सेंटर की तरफ है। अगर यहाँ पे आप क्यू लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो इधर हो जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना होगा आपको। तो ये तो
एक डायरेक्शन की बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए आपको यूज करना है G/m/r²। m क्या है? m ध्यान रखना है कि जो स्फीयर है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हुई है उसी का मास आपको यहाँ पे यूज करना है, दूसरे वाले मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अभी आपको यही करना है, वीडियो को पॉज करना है, इस चीज़ों को नोट कर लेना है। यहाँ तक यही क्वेश्चन नंबर 3 आपका फाइनल रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड किसी डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, किसी डिस्टेंस पे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो आप चाहे तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। अब हमें प्रोसीड करने के लिए इन चीज़ों को इरेज करना होगा, तभी आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को इरेज कर लीजिए, फिर प्रोसीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे। इसको इरेज नहीं करते हैं क्योंकि ये हेल्प करेगा हमें समझने के लिए। तो क्वेश्चन है, देखिए सपोज ये कोई स्क्वायर है, देखिए क्वेश्चन 4 masses are placed, 4 equal masses है यहाँ पे, 4 equal are placed at 4 corners of square find gravitational field intensity at center of square। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 equal masses m are placed at 4 corners of square of side A, then find gravitational field intensity at center of the square। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए ये है कोई डायग्राम, इसमें 4 स्फीयर्स को इसके 4 कॉर्नर्स पे रखा गया है। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। अब आपको पता है कि किसी भी एक स्फीयर से इस सेंटर की डिस्टेंस, सपोज अगर इसको ए बी सी डी कर दें, इसको ओ कर दें, तो बेसिक ज्योमेट्री से आपको पता होगा कि ये सेंटर है, तो आप लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ होगा। ठीक है, और इसका साइड ए है, मतलब ये साइड ए है, तो ये ए ओ की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ जो है वो वैल्यू होगी a√2/2। देखिए इसका डायगोनल होता है a√2 और उसका हाफ a√2/2, मतलब कि a/√2 होगा।
ठीक है, इतना हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ए रूट 2/2 मतलब ए बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी एक स्फीयर से सेंटर पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई इज इक्वल टू हमको पता है कितना होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है, आई इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अभी देखिए आर ये मास है स्मॉल एम, तो यहाँ स्मॉल एम लिखेंगे कैपिटल एम की जगह पे। और जो डिस्टेंस है ए टू ओ, क्योंकि हमें सेंटर पे निकालना है, तो ए टू ओ जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए बाई रूट 2। तो यहाँ पे ए बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ए बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 2। तो ये आई आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा इस साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इसको नोट करिए, इसके आगे इधर नोट कर रहे हैं। तो जैसे हम इधर आएंगे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ देखिए आई ए का मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए कितना होगा। तो ये होगा जी एम बाई ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये होगा 2gm बाई ए स्क्वायर। देखिए इस वाले से। अब इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे हम, तो डायरेक्शन टुवर्ड द स्फीयर होती है, मतलब O टू A होगी। अब ऐसे आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आई बी कितना होगा, देखिए आई भी सेम होगा क्योंकि मास सभी पे सेम है m, और डिस्टेंस भी सभी का सेम है, और g तो सेम है ही सभी के लिए। तो ये भी कितनी वैल्यू आएगी, 2gm बाई ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन देखिए O टू B होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे O टू B। अभी देखिए यहाँ पे है ड्यू टू C की अगर बात करें, तो IC जो होगा वो होगा सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब कि 2gm बाई ए स्क्वायर होगा, डायरेक्शन O टू C है। और देखिए D के लिए ID इज इक्वल टू 2gm बाई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन है O टू D। इतनी डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सभी के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ देखिए इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, सभी के अपोजिट डायरेक्शन में भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो आई ए के अपोजिट में क्या है, आई सी है। ये दोनों देखिए, ये दोनों अपोजिट है और इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ऐसे ही आई बी और आई डी भी एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, तो ये भी कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए पहले, सबसे पहले आप ये बात समझना होगा कि ये कैसे इक्वल आ रहा है सभी का। अगर आपको नहीं समझ में आया, ध्यान देखिए, मास सभी का सेम है और डिस्टेंस सभी का सेम है। तो इस फॉर्मूले में अगर सभी के लिए मास और डिस्टेंस सेम रखेंगे तो क्या सारी वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब सारी वैल्यू सेम आएगी। अब कितनी आएगी देख लेते हैं। मास की जगह कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम लिखेंगे, और आर की जगह पे लिखेंगे आप ए स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि ए ओ जो वैल्यू है वही ओ बी है, वही ओ सी है, वही ओ डी है, और वो वैल्यू ए बाई रूट 2 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2, अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2gm बाई ए स्क्वायर। इट मीन सभी मास से जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी 2gm बाई ए स्क्वायर, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। डायरेक्शन O टू A, O टू B, O टू C, O टू D टाइप की हो सकती है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये सभी की डायरेक्शन है। अब क्योंकि ये डायरेक्शन इसके ठीक अपोजिट है, OA और OC एक दूसरे के अपोजिट है, OB और OD अपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए सभी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे IA कैंसिल IC एंड IB कैंसिल ID, hence all these intensities at point O is cancelled from the opposite field intensity vectors, so the net field at point O is 0। तो यहाँ पे लिखेंगे hence net field intensity। अभी देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की ही बात हो रही है, तो hence net field intensity at O is 0।
यहाँ पे नेट फील्ड इंटेंसिटी मीन्स नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हेंस नेट, यहाँ पे चाहे तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इज 0, क्योंकि सभी के अपोजिट में एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इट मीन्स उन सभी का जो नेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ओ पे जो नेट फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं। क्वेश्चन चेंज इस तरीके से होते हैं, मान लीजिए कि ये वाला मास हटा दिया और आपसे पूछेगा कि पॉइंट बी पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी है, या फिर सी को किसी एक को इसमें से बाहर कर दिया गया, फिर किसी दो को कर दिया गया, तो यहाँ पे दो और क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लीजिए कि आपने डी को बाहर कर दिया तो कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पॉइंट पे, सी को भी अगली बार बाहर कर दिया तो ओ पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो इसको करिएगा आप अपने से, हम लोग फिर इसको कोशिश करेंगे कि इन दोनों केसेस को भी आपको बताया जाए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को कंप्लीट नोट कर लीजिए और सेंटर पे जो होगी फील्ड वो 0 होगी। कब, जब सभी मास इक्वल हो। लेकिन अगर इनमें से किसी मास को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, किसी एक क्वेश्चन को याद करके आप कर नहीं पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। यहाँ 2m होता तो फिर यहाँ 2 कर देते, बाकी सभी को mm करते। अब जैसा यहाँ चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ओके देन, तो फिर हम लोग अभी अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको इरेज करके देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या गया है हमारा। ठीक है, इसके बाद इन कंडीशंस के लिए भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसके लिए इरेज करना होगा, अभी आप इसको कंप्लीट कर लीजिए तो फिर हम लोग करेंगे इसको। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अभी स्क्वायर के लिए हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट आई एट सेंटर ऑफ स्क्वायर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, उसके स्क्वायर है, उसके सेंटर पे आपको आई मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सभी पे मासेस गिवन है, m m m a b c। यहाँ पे d पे कोई भी मास नहीं है। ये है सेंटर ओ, ये है साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस सेंटर पे आपको पता करना है आई की वैल्यू कितनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, इससे पहले कि इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, दो बातें अभी जो आपको बताएगी उसको ध्यान समझने की जरूरत है। फर्स्ट तो ये कि आई की कैसे डिफाइंड है। तो आपको पता है आई डिफाइंड एज F/m। ओके, अब देखिए आई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सेकेंड पॉइंट है। तो इतना आपको जानना है, मीन्स आई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ से चेक करेंगे इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी है, बी से चेक करेंगे, सी से चेक करेंगे, और डी पे क्योंकि मास नहीं है तो यहाँ से इस वाले पॉइंट पे तो 0 ही होगा। कोई भी यहाँ मास नहीं तो फोर्स 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे मास नहीं तो फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि स्फीयर यहाँ पे नहीं है। देखिए इस पॉइंट पे हम लोग इस मास का इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, उसको छोड़ देते हैं। इससे यहाँ पे कितना ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो ये कितना होता है,
इसको इतना भी लिख सकते हैं आप जी एम बाई आर स्क्वायर टाइप का इन स्केलर फॉर्म, जहाँ ये m ये वाला मास होता है जिस मास से आपको सेंटर पे इंटेंसिटी चाहिए। तो आई इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। अब ये r जो है इस मास से इसका डिस्टेंस है, तो देखिए इफ दिस वन इज स्क्वायर ऑफ साइड ए, so its diagonal AC is equal to a under root 2 होगा। so OA is equal to a under root 2 by 2 होगा, हाफ होगा। this one is OA जो है वो AC का हाफ, AC इतना है, AO इसका हाफ, तो OA is equal to a root 2 by 2, मतलब कि OA इज इक्वल टू होगा a अपॉन अंडर रूट 2, इतना हो जाएगा OA की वैल्यू। तो I इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट वाले से IA फाइंड आउट करेंगे। सो IA मीन्स हुआ कि इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू ए, या फिर IOA लिखते हैं। OA मीन्स इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू ए, कितना आएगा? ये आएगा GM अपॉन R की वैल्यू देखिए OA स्क्वायर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो ये आएगा IOA इज इक्वल टू GM बाई a बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, इट मीन्स GM बाई a बाई 2, ये स्क्वायर होगा, तो ये IOA इज इक्वल टू ऊपर आएगा 2GM अपॉन a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए IOA इज इक्वल टू 2GM बाई a स्क्वायर, इतना आएगा। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम O टू A, ठीक है। इसकी डायरेक्शन O टू A होगी, मतलब कि यहाँ पे अगर देखें डायग्राम में तो ये डायरेक्शन है इधर। अभी एक और मास है जो कि B पॉइंट पे है, तो सिमिलरली देखिए IOB कितना होगा, तो देखिए मास सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, और डायरेक्शन सेम नहीं है, इसकी तरफ होगी, मतलब O टू B होगी डायरेक्शन। तो IOB कितना होगा? GM बाई A बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2GM बाई A स्क्वायर, ये मिलेगा आपको, और इसकी डायरेक्शन O टू B मिलेगी, इसकी डायरेक्शन O टू B। तो अब आपके पास IOA तो ही गया इतना 2GM बाई A स्क्वायर, IOB इक्वल टू GM बाई इतना 2GM बाई A स्क्वायर हो गया। तो ये दो मिल रहे हैं, इनकी डायरेक्शन देखिए अलग अलग है, ये इधर है ये इधर है। अभी देखिए एक और है मास, ये बच गया है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तो फिर देखते हैं IOC कितना होगा, और उसके बाद सभी का चेक कर लेंगे कि नेट यहाँ पे कितना आने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए IOC कितना होगा? IOC की वैल्यू मास देखिए उतना ही है, डिस्टेंस भी सेम है, ये डायरेक्शन इधर होगी, तो IOC कितना होगा? GM बाई आर स्क्वायर, आर मीन्स A बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ये कितना होगा? G इंटू M, ये स्क्वायर A स्क्वायर बाई 2, तो ये IOC इज इक्वल टू
2gm/a²। डायरेक्शन की अगर बात करें तो O2C होगा। ठीक है, इतनी चीजें हैं आपके पास, मतलब कि IOC की जो वैल्यू है वो आपको O 2gm/a² O2C मिल रही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए IOC, IOA और IOB सभी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पे सेम है। तो इस पार्ट को हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हियर IOA इक्वल टू IOB इक्वल टू IOC है, ये सभी इक्वल हैं। IOA OB OC इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और इनकी वैल्यू कितनी है 2gm/a² है। बट इन सभी का डायरेक्शन अलग अलग है। तो देखिए O टू A एंड O टू C इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे IOA एंड IOC are equal in magnitude but opposite in direction. So they cancelled each other. ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर देंगे। बट IOB देखिए, OB इस डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। तो OB के बारे में हमको कुछ लिखना होगा, इस OB के बारे में, IOB जो है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बताते हैं OB के बारे में क्या होगा। तो यहाँ पे अब इसको इरेज कर देते हैं इस लाइन के बाद। नेक्स्ट हम लोग जो लिखेंगे वो इसी लाइन के आगे लिखेंगे। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, तो इसी लाइन के आगे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए क्या होगा, बट IOB is equal to 2gm/a² is there in direction from O to B. So net field at O is 2gm/a² along O to B. तो आपका फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है कि इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है 2gm/a², डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम O to B है। तो ये है क्वेश्चन का सोल्यूशन। द फाइनल आंसर इज 2gm/a² along O to B। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये आप देख रहे हैं स्क्वायर है ABCD। ठीक है, इसके सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है 2gm/a²। ये टोटल मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम O to B। ओके, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे अब देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, कि इनमें से कोई और एक मास को यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाए। सपोज ये B नहीं है या फिर C को हटा देते हैं। तो देखिए B नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों ही इक्वल ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करेंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो जीरो हो जाएगा। तो अगर A पे C पे डायगोनली अपोजिट है तो जीरो होगा। बट अगर C वाले को यहाँ से हटा दें और A और B को, तो क्या देखिए ये दोनों अपोजिट है, नहीं है। तो फिर इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी और उसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इफ देयर आर ओनली टू masses at two corners A and B of the square, then what is the net
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ओ ऑफ दिस स्क्वायर। तो ये आपको कंप्लीट करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सी और डी पे कोई भी मास नहीं है, फिगर आपको दिया होगा, यहाँ पे मासेस होंगे, इसका साइड गिवन होगा, आपको सेंटर ओ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो इसको फाइंड आउट करिए सेंटर ओ पे और बताइए कि कितना आती है ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे इफ ओनली टू मासेस एट ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड में भी ले सकते हैं, 1 2 जो भी है, बट कोशिश करिए कि इसी केस में सॉल्व करके चेक करिए कितना आता है एम एंड एम की केस में, और यहाँ पे कोई भी मासेस नहीं है। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन।